Emotional cheating is worse than physical cheating. Yeah. I mean, रात गई बात गई. नहीं रात क्या चीटिंग नॉर्मल है? और काजोल एंड ट्विंकल अपने टॉक शो विद टू मच में चीटिंग को इतना नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं? फिजिकल और इमोशनल चीटिंग क्या होती है? चीटिंग इज चीटिंग, आइदर वो एक वन नाइट स्टैंड हो या प्योर चीटिंग। चीटिंग को कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई ट्विंकल खन्ना और काजोल के अमेज़न प्राइम के नए टॉक शो विद टू मच के एक रीसेंट एपिसोड से। इस एपिसोड में गेस्ट के तरह आए थे करण जौहर और यंग एक्ट्रेस जानवी कपूर। शो में एक सेगमेंट था दिस और दैट का, जहां उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर क्वेश्चन किया था, जो कि था फिजिकल इनफिडेलिटी वर्सेस इमोशनल इनफिडेलिटी। इसका मतलब कि फिजिकल चीटिंग ज्यादा बुरी होती है या इमोशनल चीटिंग। इससे पहले भी चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली थी जब लव और कंपैटिबिलिटी पर डिस्कशन हुआ, जहां काजोल ने कंपैटिबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया और कहा कि शादी के बाद सबसे पहले लव ही ख़त्म होता है। लेकिन असली कंट्रोवर्सी तो अगले सवाल पर शुरू होने वाली थी, क्योंकि जब टॉपिक इनफिडेलिटी पर आया तो पैनल दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक तरफ थे एक्सपीरियंस लोग जैसे ट्विंकल, काजोल और करण जौहर। दूसरी तरफ थी अकेली जान। करण जौहर ने सबसे पहले बोला कि फिजिकल इनफिडेलिटी इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। काजोल ने भी इशारा किया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। और फिर आया वो स्टेटमेंट जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. तू जा. Say. Now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. Say no, fast. but I just might She's think young. they're both Are bad. you going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're physical both cheating. condemned. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात if गई. that's the नहीं रात No, जाके no, बात you're नहीं young, जाती. no, about- बात नहीं जाती. I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal break. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No यार, sometimes ठंड लग जाती है. अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो. We are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. Okay, come ट्विंकल on. खन्ना ने फिजिकल चीटिंग को डिसमिस करते हुए कैजुअली कह दिया, रात गई बात गई। उन्होंने आगे जानवी से ये भी कहा कि अभी तुम अपने 20s में हो, जब अपने 50s में आओगी तो इस सर्कल को समझोगी और तुम्हारी सोच बदल जाएगी। इसेंशियली इन तीनों ने ये सजेस्ट किया कि एक बात की फिजिकल मिस्टेक को फॉरगिव किया जा सकता है, ये कम से कम इमोशनल चीटिंग से। लेकिन जानवी कपूर ने इस बात पर स्ट्रांगली डिसएग्री किया। उन्होंने पहले ही कहा कि दोनों तरह की चीटिंग गलत है और फिजिकल चीटिंग उनके लिए डायरेक्ट एंड क्लियर डील ब्रेकर है। जानवी ने करण जौहर के स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए तुरंत कहा, नो द डील इज ब्रोकन। और जब ट्विंकल खन्ना ने उनके ओपिनियन को उनकी एज की वजह से डिसमिस करना चाहा, तो जानवी ने ट्विंकल की बात पर बोला, रात गई बात गई, ऐसा नहीं होता, बात नहीं जाती। सोशल मीडिया पर जानवी की इस मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस की वजह से नेटिजन्स उनको प्रेज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रिलेशनशिप्स के मैटर में 20s की जानवी 50s के एक्ट्रेसेस से ज़्यादा सेन और क्लियर हेडेड है। तो क्या इसका मतलब अजय देवगन और अक्षय कुमार ने अपनी वाइफ्स पर चीट किया है, या काजोल और ट्विंकल ने अपने हस्बैंड पर चीट किया है? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग फिजिकल चीटिंग इज नॉट चीटिंग एंड स्पेशली वन नाइट स्टैंड। ट्विंकल ने तो यही बोला था, रात गई बात गई। हो सकता है पास्ट में इन एक्ट्रेसेस के हस्बैंड ने अपनी वाइफ्स पर फिजिकली चीट किया हो, क्योंकि ये एक्टर्स मल्टीपल मूवीज करते हैं। एवरी टाइम न्यू एक्ट्रेसेस के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें मेजरली एक्ट्रेसेस अपनी 20s में होती हैं। शूटिंग के लिए इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को आउटडोर लोकेशन में जाना होता है, और वो भी महीनों महीनों के लिए। तो इट्स पॉसिबल कि पास्ट में चीटिंग हुई हो और अब इन्होंने फिजिकल चीटिंग को नॉर्मलाइज कर दिया हो। इनफैक्ट अक्षय कुमार का शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर भी हुआ था, जिसकी वजह से ट्विंकल और अक्षय का डिवोर्स भी होने वाला था। लेकिन टाइम रहते अक्षय ने प्रियंका से दूरी बना ली और उनसे अलग हो गए। इसीलिए शायद अपनी मैरिज को हैप्पी मैरिज बनाने के लिए इन्होंने चीटिंग को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया। जितनी तेजी से ये क्लिप वायरल हुआ, उतनी ही तेजी से काजोल और ट्विंकल खन्ना को ब्रूटल ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। नेटिजन्स ये बोल रहे हैं कि ये सब एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रही हैं। कमेंट सेक्शन में रेडिट पर तरह तरह की बातें होने लग गई हैं। बहुत से लोगों ने तो इनके रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज को भी ऐड कर दिया। जैसे कि एक यूजर ने बोला, बहुत दुख की बात है कि इन्होंने अपने हस्बैंड की चीटिंग को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को ये समझा दिया कि फिजिकल इनफिडेलिटी ठीक है। और एक यूजर ने जानवी को सपोर्ट करते हुए बोला, जानवी वॉज दी ओनली सेन पर्सन ऑन द शो, बाकी सब उसे गैस लाइट कर रहे थे। ये पूरा इंसिडेंट एक जनरेशनल गैप को दिखाता है। जहां एक जनरेशन रिलेशनशिप में एडजस्ट करने में बिलीव करती है, वहीं आज की जनरेशन क्लियर बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो इस पूरे डिबेट का कोर क्या है? क्या ये मामला सिर्फ चीटिंग का ही है या अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज का? काजोल और ट्विंकल मानते हैं कि शादी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बहुत मुश्किल होते हैं। शायद ये लोग प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं,
जहाँ फिजिकल मिस्टेक को वन टाइम एरर मानकर आगे बढ़ा जा सकता है अगर इमोशनल कनेक्शन ना हो तो। इसके अलावा अगर जानवी का हम जीरो टॉलरेंस व्यू देखें तो उसके अकॉर्डिंग उनकी एक बाउंड्री सेट होती है। अगर रिलेशनशिप का फाउंडेशन ट्रस्ट है तो किसी भी तरह की बेवफाई चाहे फिजिकल हो या इमोशनल वो ट्रस्ट को तोड़ देती है और इसीलिए ये एक डील ब्रेकर हो। साइकोलॉजिस्ट इस डिबेट में ऐड करते हुए बोलते हैं कि ये मैच्योरिटी नहीं है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज की बात होती है। हर इंसान के लिए डील ब्रेकर अलग हो सकता है। किसी को भी किसी दूसरे इंसान की एज के बेसिस पर ऐसे उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी हमें सिखाता है कि बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ में भी रिलेशनशिप्स के बारे में अलग-अलग ओपिनियन होते हैं और उनका ओपिनियन फाइनल नहीं होता। ये कंट्रोवर्सी हमें सिखाता है कि बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ में भी रिलेशनशिप्स के बारे में अलग-अलग ओपिनियन हो सकते हैं और उनका ओपिनियन फाइनल नहीं होता। आप किसकी बात से सहमत हैं? क्या आप ट्विंकल खन्ना की रात गई बात गई वाली फिलॉसफी में बिलीव करते हैं या फिर जानवी कपूर की तरह आपके लिए फिजिकल इनफिडेलिटी एक क्लियर डील ब्रेकर है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका क्या ख़्याल है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।